अभी आपको बारह रास्त ये चलेंगे। सेनेट इजलास जारी है। सलीम मांडवीवाला इजहार ख्याल कर रहे हैं। कोई उठ के यहां खड़ा कर दे कि जी सलीम मांडवीवाला साहब करप्ट हैं, सलीम मांडवीवाला साहब ने कोई करप्शन की है। एक इदारा खड़ा होके टीवी में दे देता है बगैर किसी चीज के कि जी सलीम मांडवीवाला के खिलाफ करप्शन के चार्जेस। किस बात के चार्जेस हैं? प्राइवेट ट्रांजैक्शन को नैब से आपको निकालना पड़ेगा अगर आपने इस मुल्क को चलाना है। मैं यहां कोई मेरा सियासत का एंगल नहीं है। यहां 2 दिन डिबेट होती रही, ट्रेजरी कहती है जी इनके लोग चोर हैं, ये कहते हैं जी इनके लोग चोर हैं। दैट इज पॉलिटिक्स। मैं यहां पॉलिटिक्स पे बात करने नहीं आया। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि खुदारा आप ये जुल्म बंद करें। और मेरे पास अभी तक 100 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं चेयरमैन साहब, इन राइटिंग लोग जो जेलों में रुल रहे हैं, जो नैब की कस्टडी में रखे हुए हैं, और जिन लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं प्ली बार्गेन के अंदर। और ये मैं रिकॉर्ड का हिस्सा बनाऊंगा आज हाउस में, जो कि हम टेकअप करेंगे कमिटीज में हर हालत में, चाहे कोई भी हमें वे इख्तियार करना पड़े। आप मुझे किसी और को नहीं, मुझे आपके लिए बोला और मैंने आपको यह बताया कि जी हम आपके चेयरमैन को भी देख लेंगे। आप मुझे यह बताएं किस इदारे में यह जुर्रत है जो कहता है कि हम चेयरमैन सेनेट को देख लेंगे। देखें, जितना आप इस चीज पे इसको कवर करेंगे, जितना आप चीज इसको दबाएंगे, ये दिस विल हॉन्ट यू वन डे चेयरमैन साहब, इट विल हॉन्ट एवरीवन इन द पार्लियामेंट, चाहे ये आज गवर्नमेंट में हो चाहे ये बाहर हो। और मैं अपने केस के लिए ना चेयरमैन नैब के पास गया, क्योंकि लोगों ने कहा मैंने चेयरमैन नैब से मुलाकात की, वो इसलिए की कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि मैं उससे मुलाकात करूंगा। और मैं मिला और मैंने चेयरमैन नैब को कहा कि आपने नोटिस लिया है, मेरा केस मंगाया है, आप प्लीज मेरा केस अदालत में ले जाएं, क्योंकि मैं अदालत में जवाब दूंगा। अगर मैं गलत हूं तो अदालत बताएगी कि जी मैंने कहा, मुझे जो भी सजा देगी मुझे मंजूर है। मगर अगर मैं सही हूं फिर वही सजा आपके लिए होनी चाहिए कि आप गलत केस बनाते हैं, फॉल्स केस बनाते हैं। आप लोगों को केस करने से पहले जलील करते हैं मीडिया में। नैब का नोटिस आता है, सबसे पहले मीडिया को दिया जाता है कि जी इसको चलाएं, जरा इसकी इज्जत उछालें, वो हम बाद में देखेंगे। चेयरमैन साहब, ये नहीं चल सकता काम। ये अगर मैं नहीं रोक सका तो इस हाउस को रोकना पड़ेगा, आप लोगों को रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये सब एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी को खत्म कर देगा। आज मैं कहीं भी जाता हूं, किसी चेंबर में जाता हूं, वहां मुझे सिवाय दास्तानों सुनने के और कुछ नहीं मिलता। और मैं इस्लामाबाद चेंबर में ये अनाउंस करके आया हूं, हर चेंबर शुड बिकम अ कंप्लेंट सेंटर अगेंस्ट नैब। जितने भी बिजनेसमैनों की कंप्लेन है जमा कराएं चेंबर्स में और सेनेट को भेजें। वी विल टेक देम अप हियर एंड फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग ऑन नैब। चेयरमैन साहब, मैंने बार बार कहा, मेरी जो इन्वेस्टिगेशन हुई, हर नैब की जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है वो रिकॉर्ड होती है, और मैंने बार बार कहा उसको रिलीज किया जाए, उसको मीडिया में चलाएं ना। आप ये नोटिस चलाते हैं, आप उसको चलाएं। क्योंकि मेरे से क्या पूछा गया कि जी आप बिजनेस करते हैं, मेरे से क्या पूछा गया कि जी आप प्लॉट खरीदते फरोख्त करते हैं, मेरे से क्या पूछा गया कि आप बंगला कोर के साथ बिजनेस करते हैं, और आप बेनामी ट्रांजैक्शन करते हैं। चेयरमैन साहब, डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट हैज डन अ बेनामी ट्रांजैक्शन विद बंगला कोर। द होल कंट्री इज लाफिंग, द होल कंट्री इज लाफिंग। इदारे आपके स्टेट बैंक, FBR, SECP हंसते हैं कि जी ये क्या बकवास है, ये हो सकता है, इज इट पॉसिबल? तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब अगेन एंड अगेन ये है कि ये जो नैब एक इदारा बन गया है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, जो हम सुनते हैं कि किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो इसको आपको लगाम देनी पड़ेगी। और मैं ये नहीं कह रहा, प्राइम मिनिस्टर आए, स्टॉक एक्सचेंज में स्टेटमेंट दिया कि मुझे पता है बिजनेस कम्युनिटी कितनी परेशान है, हम उसका इलाज कर रहे हैं। उसके बाद ऑर्डिनेंस आया, उस पर एग्रीमेंट नहीं हो सका ऑपोजिशन और उसके लिए। तो मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि
इसका हल आपने निकालना है, इस पार्लियामेंट ने निकालना है, और किसी ने नहीं निकालना, ये मैं आपको बता दूं। खुर्रम हिमायूं जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने खुदकुशी की है, सर, ही हैज वर्कड विद मी फॉर 10 years। 10 years से मैं इस आदमी को जानता था सर, निहायत ही शरीफ आदमी। और मैं तो परेशान हो गया जब ये खबर मैंने फोन पे पढ़ी कि खुर्रम ने जो है वो, और मुझे कोई सेनेट का भी काम होता था तो मैं खुर्रम को भेजता था, एम्प्लॉइज के लोन होते थे तो मैं खुर्रम को भेजता था, किसी को एडवांस चाहिए होता था तो मैं खुर्रम को भेजता था। खुदकुशी कर ली सर। सर आप क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, इस एनवायरनमेंट के साथ? और आप एक इस इदारे को इतनी इजाजत दे रहे हैं कि लोग वो इस मौके पे लोगों को पहुंचा दें कि वो खुदकुशी कर लें। और ऐसे ऐसे ऑफिसर जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी नौकरी और अपनी कंट्री को सर्व करने में गुजार दिया, उसका रिजल्ट ये है। सर, दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू। और शायद अगर कोई लोग ये समझते हैं कि मैं कोई यहां सियासत कर रहा हूं, मैं अगेन एंड अगेन रिपीट करता हूं, मैं कोई सियासत नहीं कर रहा।